जल ही जीवन है, लेकिन जब इसी जल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनने वाले विषैले तत्व और भारी धातुएं यानी कि हैवी मेटल्स घुल जाएं, तो यही जीवनदायिनी धारा ना दिखने वाला अदृश्य जहर बन जाती है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक अद्भुत और क्रांतिकारी आविष्कार किया है। वैज्ञानिकों की टीम ने EI नाम का एक ऐसा पोर्टेबल और ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस विकसित किया है जो पानी और अन्य जैविक नमूनों में मौजूद जहरीले तत्वों की पहचान चुटकियों में कर सकता है। ये छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस, जिसका नाम है EI यानी इलेक्ट्रॉनिक आई, यानी एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक आंख, जो कि पानी को देखकर उसके अंदर छिपे जहरीले तत्वों की पहचान करने की कोशिश करती है। तो आइए साइंस स्पार्क के इस सेगमेंट में समझते हैं कि आईआईटी गुवाहाटी का EI क्या है, ये काम कैसे करता है और कैसे सिर्फ एक छोटे से डिवाइस के जरिए पानी और दूसरी चीजों में छिपे अदृश्य जहर की पहचान की जा सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि EI आखिर है क्या और पानी में क्या क्या खोज सकता है। EI यानी इलेक्ट्रॉनिक आई एक पोर्टेबल पॉइंट ऑफ केयर ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस है, यानी ऐसा उपकरण जिसे किसी बड़ी प्रयोगशाला में ले जाकर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पानी के स्रोत के पास ले जाकर वहीं जांच की जा सकती है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इसे इस सोच के साथ विकसित किया है कि अगर किसी गांव, कस्बे, जल स्रोत या ट्रीटमेंट फैसिलिटी में पानी की गुणवत्ता तुरंत जांचनी हो, तो हर बार महंगे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर ना रहना पड़े। इस डिवाइस ने प्रयोगशाला परीक्षणों में आर्सेनिक, लेड यानी सीसा, आयरन, क्रोमिया, फ्लोराइड और ई कोलाई बैक्टीरिया जैसे दूषित पदार्थ को डिटेक्ट करने की क्षमता दिखाई है। यहाँ एक जरूरी बात समझना भी अहम है कि फ्लोराइड कोई हैवी मेटल नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये भी पानी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन सकता है। इसी तरह EI किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर खोजने वाली मशीन नहीं है। ये उन टॉक्सिकेंट्स यानी कि विषैले पदार्थ की पहचान करने का उपकरण है जिनमें कुछ पदार्थ लंबे समय तक या अधिक मात्रा में होने पर शरीर को गंभीर स्वास्थ्य नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी खतरे को बीमारी बनने से पहले उसके स्रोत पर पहचानने की कोशिश इस डिवाइस की इसकी असली ताकत है। और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रखा गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसे एनवायरमेंटल सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स, वेजिटेबल्स, फूड प्रोडक्ट्स, टी और हर्बल प्रोडक्ट्स, सॉइल और मिल्क जैसी चीजों में टॉक्सिकेंट्स यानी कि विषैले पदार्थ की जांच के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अपने शोध दल और प्रोफेसर तापस कुमार मंडल एवं प्रोफेसर हर्षल डी निवाडे के मार्गदर्शन में एक EI नामक उपकरण को विकसित किया है। यह एक कम लागत वाला पोर्टेबल और ऑप्टिकल सेंसर आधारित उपकरण है जो पानी में मौजूद विभिन्न अशुद्धियों की त्वरित जांच करने में सक्षम है। EI के माध्यम से पानी में मौजूद अशुद्धियां जैसे कि आयरन, क्रोमियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक जैसे विषैले तत्व एवं ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि ये छोटा सा EI डिवाइस पानी के अंदर छिपे जहर को पहचानता कैसे है। देखिए, ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं आता है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प विज्ञान। दरअसल EI पानी को इंसान की आंख की तरह नहीं देखता, बल्कि रंग और रोशनी के विज्ञान को पढ़ता है। इसमें किसी खास टॉक्सिकेंट विषैले पदार्थ की मौजूदगी में एक केमिकल रिएक्शन कराई जाती है जिससे एक कलर्ड कंपाउंड बनता है। अब जिस पानी की मात्रा में टॉक्सिकेंट यानी विषैला पदार्थ मौजूद होगा, उसके हिसाब से पैदा हुए रंग की इंटेंसिटी भी बदल सकती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रंगीन पानी में रंग जितना गहरा हो, उसमें उस पदार्थ की मात्रा उतनी ही ज्यादा होने का संकेत मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्ती जितनी ज्यादा होगी, उसका रंग भी वैसा ही होगा और चाय भी उतनी ही कड़क बनेगी। ठीक इसी तरह EI भी इसी तरह रंग की इंटेंसिटी को ऑप्टिकल सेंसिंग के जरिए पढ़ता है और फिर उस सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदलकर टॉक्सिकेंट विषैले पदार्थ की कंसंट्रेशन को दिखाता है। और इसके पीछे बियर-लैम्बर्ट लॉ का सिद्धांत काम करता है, जो बताता है कि किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश के एब्जॉर्प्शन और उसकी कंसंट्रेशन के बीच संबंध होता है। यानी इस पूरे प्रोसेस में एक तरफ केमिस्ट्री है, दूसरी तरफ ऑप्टिक्स और तीसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक, और ये तीनों मिलकर EI को
एक तरह की केमिकल टू डिजिटल आंख बना देते हैं। और यही इसकी खासियत है, जो कि पानी में मौजूद किसी इनविजिबल कंटेमिनेंट, ना दिखने वाले हानिकारक तत्व को सीधे आंख से देखने की बजाय उसके केमिकल रिएक्शन से बने ऑप्टिकल सिग्नल को मापकर उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक ईआई से मिले परिणामों की तुलना स्टैंडर्ड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट से की गई है, और परीक्षणों में परिणाम एक समान इसमें पाए गए हैं, जो कि इस डिवाइस के सफल प्रोसेस को दर्शाता है। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि जब महंगे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं तो ईआई डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, यहीं पर इस इनोवेशन की असली उपयोगिता सामने आती है। किसी बड़े लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट की मदद से टॉक्सिकेंट्स यानी विषैले पदार्थ की जांच करना संभव है, लेकिन समस्या तब आती है जब आपको पानी की जांच उसी जगह पर करनी हो जहां पानी मौजूद है। मान लीजिए किसी गांव का ग्राउंड वाटर सोर्स है, किसी पाइपलाइन का पानी है, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट का वेस्ट वाटर है, या किसी दूर दराज इलाके में ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी पर सवाल उठता है। ऐसे में सैंपल लेकर लेबोरेटरी को भेजना, टेस्टिंग का इंतजार करना और फिर रिजल्ट मिलने के बाद कार्रवाई करना समय ले सकता है। ईआई इसी गैप और लंबे प्रोसेस को कम करने की कोशिश करता है। इस डिवाइस को इसीलिए पोर्टेबल बनाया गया है ताकि वाटर सोर्स पर ही टेस्टिंग की जा सके और रिकॉर्डेड डेटा को वायरलेस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज तक भेजा जा सके, यानी कि कम समय में जांच हो, साथ ही पॉकेट फ्रेंडली भी ये हो, इसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसीलिए इस डिवाइस की मौजूदा जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो करीब 3,500 रुपए बताई गई है, जबकि एक सैंपल की टेस्टिंग करीब 2 रुपए में हो सकती है। यानी अगर किसी इलाके में बड़ी संख्या में सैंपल्स की स्क्रीनिंग करनी हो तो कम लागत वाली ऐसी टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने पर डिवाइस की लागत और भी ज्यादा कम हो सकती है। इसीलिए ईआई सिर्फ एक साइंटिफिक गैजेट नहीं है, बल्कि लो कॉस्ट फील्ड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। क्या ईआई सिर्फ लेबोरेटरी आइडिया है या ग्राउंड लेवल टेक्नोलॉजी भी बन सकता है? इस सवाल का जवाब इस इनोवेशन के सबसे अहम आंकड़े में ही छिपा हुआ है। दरअसल शोध टीम ने 2700 से ज्यादा सैंपल्स पर ईआई को टेस्ट किया और एक्यूरेट रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कॉन्सेप्ट या शुरुआती प्रोटोटाइप के स्तर पर नहीं रुकी, बल्कि काफी बड़ी संख्या में सैंपल्स के साथ इसकी परफॉर्मेंस को भी परखा गया। शोधकर्ताओं का लक्ष्य अब इसे लेबोरेटरी से बाहर वास्तविक दुनिया में ले जाने का है, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मिटी के रिसर्च ग्रांट के सहयोग से रिसर्च टीम ने एनवियोनिक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से स्टार्टअप भी स्थापित किया है, ताकि टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज किया जा सके। इसके साथ ही इंडस्ट्री पार्टनर के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा वैज्ञानिक ईआई में सोलर पैनल से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, ताकि ये टेक्नोलॉजी ज्यादा सेल्फ सस्टेनिंग हो सके, खासकर उन जगहों पर जहां बिजली की उपलब्धता सीमित है। साथ ही क्लाउड कनेक्टिविटी से भी जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे दूर बैठे लोग या मॉनिटरिंग एजेंसीज डेटा को देख और मैनेज कर सकें। यानी भविष्य का ईआई सिर्फ पानी देखकर रिजल्ट बताने वाला डिवाइस नहीं, बल्कि सोलर पावर्ड, कनेक्टेड और रिमोटली मॉनिटर्ड वाटर क्वालिटी सेंसर बन सकता है। ऐसे में अब आता है सबसे अहम सवाल, जल जीवन मिशन और आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा? आइए अब इस टेक्नोलॉजी को देश की एक बड़ी जरूरत से जोड़कर समझते हैं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण घरों तक टैप वाटर पहुंचाना है, लेकिन घर तक पानी की पाइप पहुंच जाना ही पूरी कहानी नहीं है। असली सवाल है कि वो पानी कितना शुद्ध और सुरक्षित है। अलग अलग इलाकों में ग्राउंड वाटर और दूसरे वाटर सोर्सेज की केमिकल और बायोलॉजिकल क्वालिटी जो है वो अलग हो सकती है। कहीं आर्सेनिक की समस्या हो सकती है, कहीं फ्लोराइड की, कहीं आयरन या दूसरे कंटेमिनेंट्स की, मतलब कि ना दिखने वाले हानिकारक जो तत्व हैं उनकी, और यही चिंता का कारण बन सकते हैं। और कहीं ई कोलाई बैक्टीरिया भी इसमें पाए सकते हैं, जिसमें पानी को अनसेफ ये बना सकते हैं। इसीलिए वाटर सप्लाई के साथ साथ वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है। ईआई जैसी फील्ड डिप्लॉयबल टेक्नोलॉजी इसी चुनौती को काफी हद तक कम करने की कोशिश करती है,
यही वजह है कि आईआईटी गुवाहाटी की ये टेक्नोलॉजी पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और वाटर मैनेजमेंट तीनों के इंटरसेक्शन पर खड़ी दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो कभी पानी की एक बूंद सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया हुआ करती थी, लेकिन आज विज्ञान उसी एक बूंद के अंदर छिपी पूरी कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहा है। आईआईटी गुवाहाटी का ईआई इसी बदलाव की एक शानदार मिसाल है, जहां केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी मिलकर उस खतरे को पहचानती है जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती। और यही विज्ञान की असली खूबसूरती है। तकनीक तब सबसे बड़ी होती है जब वो सिर्फ नई खोज ना रहे, बल्कि किसी की जिंदगी को थोड़ा और सुरक्षित बना दे। आज ईआई पानी को साफ नहीं करता, लेकिन पानी के भीतर छिपे खतरे को दिखाने की दिशा में एक नई नजर जरूर देता है।